देव जी के ऊपर संजय, खबर यह है कि 6 करोड़ का इनाम था। मैं तो जब इस खबर को पढ़ रहा था, जैसे 6 करोड़ का मैंने आंकड़ा देखा, तब ये एहसास हो गया कि कितना बड़ा नक्सली रहा होगा। देव जी कौन था? देव जी के बारे में अगर दर्शकों को समझाना हो संजय, तो जरा बताइए। देव जी कल हिडमा मारा गया, आज देव जी के मारे जाने की खबर है। नक्सली मोर्चे पर यह बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। क्या इसको और ब्रीफ करें? देखिए, मैं अगर हिडमा से कंपेयर करते हुए बता दूं कि देव जी कौन था, तो ये समझा देता हूं। हिडमा जो कल मारा गया, जो देश का सबसे कुख्यात नक्सली था, वो नक्सलियों के स्टेट मिलिट्री कमीशन का प्रमुख था। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ बस्तर में जो नक्सली हमले होंगे उसके लिए जिम्मेदार था। लेकिन इनके सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख जो है वो था देव जी, साथ ही नक्सल संगठन का महासचिव था देव जी। यानी देश भर में जितनी भी नक्सल घटनाएं होंगी देश के किसी भी कोने में, उसके लिए यदि सीधे तौर पे कोई जिम्मेदार था तो वो था देव जी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैं जो लगातार कह रहा हूं कि नंबला केशव राव उर्फ बसव राजू के मारे जाने के बाद, यानी 21 मई 2025 को जब उसका अबूझमाड़ में इनकाउंटर हुआ, उसके बाद नक्सल संगठन 2 गुटों में बढ़ गया था। एक गुट था वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू दादा का, जिसने गढ़चिरौली में अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। लेकिन दूसरा गुट था देव जी का, जिसने ये लगातार कहा था कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। देवजी नक्सलियों का सबसे खतरनाक कमांडर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने ही अपने नेतृत्व में पीएलजीए का गठन किया था, यानी कि पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। आज जो हम नक्सलियों का हथियारबंद कैडर देखते हैं, इसको खड़े करने वाला व्यक्ति जो है वो देवजी था। इसका असल नाम थिप्परी तिरुपति है। ये लगभग 64 साल का था। बीते 40 सालों से ये नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था और इसने बस्तर में जितने भी हम हथियारबंद कैडर देखते हैं उनकी सीधे तौर पे यदि किसी ने भर्ती की है, यानी कि हिडमा की अगर सीधे तौर पे किसी ने भर्ती की है तो वो देवजी ही था। देवजी के ही दिशा निर्देश पर हिडमा जैसे नक्सली देश भर में नक्सल हमलों को अंजाम देते थे। कल जब हिडमा मारा गया तो हमने ये बात कही थी कि देवजी का सबसे विश्वसनीय कमांडर जो है वो मारा गया, यानी हिडमा इस देवजी के सैकड़ों कमांडर में से एक था। अब आज आप ये सोचिए कि देवजी मारा गया है तो ये खबर कितनी बड़ी होगी। हालांकि इस खबर की अभी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, क्योंकि इस मैसेज के जो मेरे पास मैसेज है उसमें आखिरी में लिखा है दिस आर इनिशियल इंफॉर्मेशंस एंड येट टू बी कंफर्म्ड सर। यानी कि ये अभी बहुत ही शुरुआती जांच मिली जानकारी है, इसमें अभी मुहर लगनी संजय है। अब संजय ये भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कल शुरुआत में भी हिडमा के मारे जाने की जब खबर आ रही थी तो उसके बाद चूंकि आंध्र प्रदेश में ये मुठभेड़ हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई, तो खबरें पुष्ट होने में समय लगता है, लेकिन आपके सूत्र हमेशा मजबूत रहते हैं। मैं आपसे इस बात समझना चाहता हूं कि ये मुठभेड़ बताई जा रही है कि उसी जगह पर हुई जहां पर हिडमा कल मारा गया था या कोई और जगह है? बिल्कुल, देखिए वो मेडर मल्ली के वही जंगल हैं। फिलहाल अगर मैं आपको रास्ते में दिखाऊं तो देखिए मैं उसी रास्ते में हूं। ये चिंतूर से आगे ये आंध्र प्रदेश है जहां मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर वो मेडर मल्ली के जंगल हैं। वहाँ क्योंकि नेटवर्क की बहुत दिक्कत थी, लगभग मैं 2 घंटे से ट्राई कर रहा था वहाँ फ़ोन पे बातचीत करने का। मुझे वापस आना पड़ा इस बस्ती में ताकि मैं यहाँ फ़ोन पे आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ। फिलहाल उस जंगल में किसी की भी जाने की मनाही है, क्योंकि वो टाइगर कोर एरिया है, यानी रिजर्व टाइगर जोन है। ऐसे में उस इलाके में किसी भी तरह के वाहन नहीं जा सकते। यही वजह है कि वहाँ पत्रकारों को भी जाने की मनाही है। ये वही इलाका है जहाँ कल देश का सबसे कुख्यात नक्सली हिडमा मारा गया। और इसी मेडर मल्ली के जंगल में मेरे पास एक नाम आया है, वलासा के पास ये एनकाउंटर हुआ है जिसमें 7 अन्य नक्सली मारे गए हैं। सुबह से ये एनकाउंटर चल रहा था। फिलहाल पुलिस द्वारा उनके शवों को इकट्ठा कर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि मारे गए नक्सली में एक नक्सली कुछ बुजुर्ग है और उसका चेहरा कुछ हद तक देवजी से मिलता है। ऐसी जानकारी निकल के सामने आई, जिसके बाद ये मैसेज सर्कुलेट हुआ कि हो सकता है इस इनकाउंटर में देवजी भी मारा गया हो। लेकिन विवेक, कल जो सवाल हमने उठाया था वो सवाल आज भी है कि ये नक्सली आखिर अपने सुरक्षित इलाकों को छोड़कर, यानी कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के इलाकों को छोड़कर, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके को छोड़ के, अबूझमाड़ को छोड़कर आखिर आंध्र प्रदेश के इस इलाके में क्या कर रहे थे। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुआ उसके बाद से ही आंध्र प्रदेश में लगातार फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए। 3 महीने पहले इसी आंध्र प्रदेश में इसी मेडर मल्ली के जंगल में गजराला रवि मारा गया, जो नक्सलियों का सीसी मेंबर था और इस इलाके का सबसे बड़ा नक्सली था। इसके बाद इस इलाके में नक्सलियों संजय बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में है संजय इस वक्त
संजय इस वक्त आंध्र प्रदेश में, संजय इस वक्त मुठभेड़ स्थल से सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पर है। विस्तार न्यूज इस वक्त आंध्र प्रदेश में है जहां पर मुठभेड़ चल रही थी, इसको अपडेट कीजिए। रवि, ये नक्सलवाद के मोर्चे पर अब तो दी एंड का बोर्ड लगने वाला है। मार्च तो बहुत दूर की बात है, लग रहा है कि नवंबर या ज्यादा से ज्यादा दिसंबर। देखिए विवेक, अमित शाह ने टारगेट दिया था कि 30 नवंबर से पहले हिडमा का पकड़ा जाना या एनकाउंटर होना ही है, ये टारगेट मिला था जवानों को। उसी टारगेट पर लगातार छत्तीसगढ़ के जवान, आंध्र प्रदेश के जवान और उड़ीसा, महाराष्ट्र, सभी राज्यों के जवान लगे हुए थे और आंध्र प्रदेश के जवानों को सफलता मिली है। इसमें छत्तीसगढ़ के जवानों का भी इनपुट इसमें लगा हुआ है। सब मिलजुल कर लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नक्सली का एनकाउंटर हुआ है वो देवजी है और उसको 7 नाम से जाना जाता है। 7 नाम बता देता हूं दर्शकों को ताकि कोई भी उनके नाम, किसी भी वो नाम जानते हो नाम उनको समझ में आएगा। एक नाम है थिपीर तिरुपति, दूसरा नाम है दादा कुमा दादा, तीसरा नाम है देवजी, चौथा नाम है चेतन, 5वां नाम है संजीव, 6वां नाम है सुदर्शन और 7वां नाम है रमेश। 7 नामों से जाना जाता था क्योंकि ये बहुत बड़ा नक्सली है, नक्सलियों का महासचिव है और ऐसे नक्सली का एनकाउंटर होना मतलब नक्सलियों का खात्मा है। और इससे पहले बसवा राजू मारा गया था। बसवा राजू महासचिव था, बसवा राजू के बाद देवजी महासचिव बना और 1 करोड़ों का इनामी नक्सली है। ये छत्तीसगढ़ ही नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कई राज्यों का मोस्ट वांटेड नक्सली है। और ये अब छत्तीसगढ़ में जब नक्सलवाद खत्म हो रहा है, नक्सलवाद खात्मे की ओर हो, तब देवजी को कमान मिला है। तो उस दौरान देवजी के पास बड़ी भूमिका थी और ऐसे में देवजी का ही मारा जाना मतलब अब नक्सलियों का कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, नक्सलियों का पूरा नेटवर्क खत्म हो चुका है। अब नक्सली सरेंडर करेंगे या एनकाउंटर होगा एकदम निश्चित है। और देवजी का मारा जाना मतलब आप समझ लीजिए कि हमें मार्च 2026 का इंतजार नहीं करना है। हिडमा मारा गया मतलब नक्सलियों की विचारधारा कमजोर हो गई। आज देवजी मारा गया मतलब नक्सलियों की मिलिट्री ऑपरेशन, नक्सलियों का नेतृत्व पूरा समाप्त हो चुका है। मतलब अब बड़े नक्सली नहीं बचे हैं देश में। देवजी के बाद और कोई बड़ा नक्सली नहीं है, इसके ऊपर कोई बड़ा नक्सली है ही नहीं। देवजी का मारा जाना मतलब अब नक्सलियों का खात्मा निश्चित है और मुझे लगता है इसकी पुष्टि भी बहुत जल्द हो जाएगी। फिलहाल शुरुआती जानकारी के अनुसार से देवजी का एनकाउंटर आंध्र प्रदेश में उसी इलाके में हुआ है जहां हिडमा भी मारा गया था। मतलब आप सोचिए कि एक दिन हिडमा मारा जाता है, दूसरे दिन देवजी मारा जाता है और ये दोनों उसी इलाके में मारे जाते हैं। मतलब जो हम कल एक गणित समझा रहे थे, रणनीति समझा रहे थे कि ये सभी भाग रहे थे छत्तीसगढ़ से और भाग कर छुपने की कोशिश कर रहे थे आंध्र प्रदेश में। आंध्रा में उनको लगा था कि सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन आंध्रा में ही इन दोनों का एनकाउंटर हो गया। मतलब समझिए कि नक्सलियों के छुपने के लिए कोई भी जगह महफूज नहीं है। पहले उनको लगता था कि दंडकारण्य जो सबसे मजबूत इलाका है वहां छुप जाएंगे, तो वहां तो अब मुमकिन ही नहीं है। हर कोने में, हर जंगल के पेड़ के पीछे हमारे जवान हैं। अब मुमकिन नहीं है बचना, कोई जगह नहीं बची है और नक्सलियों के सारे ठिकाने एक्सपोज हो चुके हैं रवि। और आंध्र प्रदेश चलते हैं, संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि रवि बता रहे थे कि अब कोई नेता ही नहीं बचा हुआ है। क्या वाकई में अब कोई चुनौती ऐसी सुरक्षा बलों के सामने नहीं है? देवजी के मारे जाने की खबर पुष्ट होती है तो कोई ऐसा बड़ा चैलेंज, लीडर, कोई ऐसा चेहरा जिसको लेकर अभी भी कोई ऑपरेशन चलाए जाए? देखिए, बीते 2 सालों की बात करें तो लगभग 11 सेंट्रल कमेटी मेंबर और पुलिस ब्यूरो मेंबर जो हैं वो या तो मारे गए हैं या उन्होंने सरेंडर किया है। इसके बाद जो बड़े नाम बच गए हैं वो नाम मैं आपको बता देता हूं। अगर देवजी के मारे जाने की अभी क्योंकि पुष्टि नहीं हो पाई है तो मैं देवजी का नाम भी इसमें जोड़ देता हूं। सबसे ऊपर है देवजी, इसके बाद आता है गणपति का नाम जो लगभग 15 सालों तक नक्सलियों का महासचिव था और फिलहाल देश में नक्सलियों का सबसे सीनियर लीडर है, लेकिन बीते 10 सालों से ये निष्क्रिय है और ये कहाँ है इस बारे में किसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। इसके बाद नाम आता है मिसिर बेसरा का जो कि झारखंड के इलाके में सक्रिय है और झारखंड में पुलिस ब्यूरो है और झारखंड और बिहार के इलाकों में ये सबसे बड़ा नक्सली है। इसके बाद नाम आता है मज्जा रेड्डी का, जिसे हम संग्राम दादा के नाम से जानते हैं। ये भी सेंट्रल कमेटी मेंबर है और लगभग इसकी उम्र 70-72 साल है और बहुत सीनियर नेता ये है। इसके बाद नाम आता है दामोदर का, दामोदर जो कि तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी है। इसके बाद कुछ और नाम है, जैसे रामधेर का नाम आता है, रामधेर जो कि बस्तर का दूसरा आदिवासी हिडमा के बाद जो नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी तक पहुंचा है। क्योंकि हिडमा मारा गया उसकी पुष्टि हो गई है, देवजी के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है और आज ही एक और खबर इसमें हमें जोड़ना चाहिए विवेक कि आज ही 50 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं
आंध्र प्रदेश में देखिए यहाँ कुछ कांग्रेस की रैली जैसा कुछ निकल रहा है। एक ये मतलब मैं आपको, क्योंकि मैं तेलंगाना आंध्रा में हूँ तो मैं आंध्रा की तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूँ कि जनजीवन कितना सामान्य है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश ने बहुत तेजी से तरक्की की थी, यहाँ से नक्सलवाद जैसे ही हटा तेलंगाना यहाँ से अलग हुआ। इस इलाके में फोर्स इतने थे जो ऑपरेशन चलाए, इस इलाके ने बहुत तेजी से तरक्की की। मैं उस तरक्की की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये बहुत यहाँ का छोटा सा कस्बा है, लेकिन ये कस्बा भी काफ़ी डेवलप नज़र आता है, पक्की सड़कें हैं, बहुत डेवलप इलाका ये है। तो फिलहाल हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि आज जो टेकशंकर मारा गया है, जिसकी पुष्टि हो गई है, वो आंध्र प्रदेश का अंतिम नक्सली नेता था जो बड़े पद में था, वो श्रीकाकुलम का रहने वाला था। अब आंध्र प्रदेश राज्य में कोई भी बड़ा नक्सली नहीं बचा था। जितने भी नक्सली आते हैं, चाहे देवजी की बात करें, गणपति की बात करें, मल्लाराजी रेड्डी की बात करें, ये सारे नक्सली जो हैं ये तेलंगाना से आते हैं और तेलंगाना में खास तौर पर खम्बम, वारंगल या करीमनगर जिले से आते हैं। ऐसे में ये सारे नक्सली, क्योंकि आज 50 नक्सलियों की कल और आज गिरफ्तारी हुई है आंध्र प्रदेश के अलग अलग शहरों में। इनमें कई बड़े कैडर के नक्सली, इनमें कई ऐसे नक्सली हैं जो हिडमा के बहुत करीबी थे। ऐसे में ये नक्सली आखिर आंध्र प्रदेश की धरती पर क्या कर रहे थे? आखिर इतने सालों बाद जब नक्सलियों को इतना नुकसान हुआ तो ये नक्सली आंध्र प्रदेश क्यों आए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि देखिए, कल खबर आती है कि छत्तीसगढ़ बस्तर का सबसे कुख्यात नक्सली हिडमा, वो अपने इलाके से बाहर निकलता है, वो पहुंचता है आंध्र प्रदेश और यहाँ एक इनकाउंटर मारा जाता है अपने बाकी साथियों के साथ। इसके बाद आज खबर आती है कि हिडमा को लीड करने वाला, हिडमा का सबसे बड़ा लीडर देवजी, जिसके साथ उसने ये कहा था कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, वो आज एक एनकाउंटर में मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन को अब तक का इतिहास में ये सबसे बड़ा ये संजय, आपने एक फिंगर काउंट करके बता दिया है कि अब चैलेंज क्या क्या है खड़े होने में। ये बताता है कि अब फिंगर काउंट करके जब आप नाम ले रहे हैं, आप बता दे रहे हैं कि ये 3-4 नाम और बड़े बड़े रह गए हैं, जिनको लेकर कहा जाता है कि अगर ये भी चले जाएंगे तो फिर नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये चैलेंज जो थोड़े बहुत बचे हुए, लेकिन अगर देवजी मारा गया है, जो खबरें आ रही है, पुष्ट हो जाती है, तो अपने आप में बड़ी जानकारी मिल जाती है। रवि, क्या देख रहे हैं आप मोबाइल में? रवि, देखिए, एक लिस्ट संजय भैया ने डाला है, उस लिस्ट को मैं बता देता हूं कि जो 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, उन सभी का नाम अब आ गया है। उसमें जग्गा राव मतलब टेकशंकर का नाम है, जो ज्योति का नाम है, जिसको सरिता के नाम से जाना जाता था, जो DVCM है। और इसके अलावा सुरेश का नाम है, सुरेश रमेश, उसका उर्फ रमेश नाम है, ये ACM है। इसके अलावा लोकेश का नाम है, जिसको गणेश के नाम से भी जाता है, ये भी ACM के पद पर था। इसके अलावा सैनू, इसको वासु के नाम से जाना जाता था, ये भी ACM है, एरिया कमेटी मेंबर। इसके अलावा अनीता है और ये भी एरिया कमेटी मेंबर है। और एक है समी, ये भी एरिया कमेटी मेंबर है। मतलब 7 लोगों का नाम आ गया है इसमें। हालांकि देवजी का नाम मुझे दिख नहीं रहा है, तो अभी इंतजार करना होगा कि इसमें और शायद कोई बड़ा अपडेट आ जाए, क्योंकि ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। तो क्या उसके देवजी का अभी पुष्टि इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि उसके बारे में अभी तक क्लियर पुलिस ने जानकारी नहीं दी थी कि देवजी का शव मिला या नहीं मिला है। शुरुआती जानकारी सामने निकल कर आई थी, तो मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। अगर देवजी का शव पहचान लिया जाता है तो उसका नाम भी जोड़ दिया जाएगा, अगर देवजी मारा गया होगा तो। विवेक जी, ये बड़ी खबर है। देखिए संजय, एक चुनौती जरूर होती है दर्शकों को। हम अगर कोई खबर बता रहे हैं तो ऐसी खबरों की पुष्टि होना ज़रूरी होता है, और पुष्टि होने से पहले दर्शकों को ये बताना भी ज़रूरी होता है कि अगर कोई खबर जंगल के घनघोर जंगलों से निकलकर सामने आ रही है तो उसमें वक्त लगेगा। देवजी के मारे जाने की खबर मिलना और उस मारे जाने की खबर मिलने के बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आना अपने आप में बड़ी चुनौती है, बड़ी जानकारी है। संजय, कितना वक्त और लगेगा इन सारी जानकारियों के पुष्ट होने पर? क्योंकि जो रवि बता रहे हैं कि लिस्ट में नाम नहीं नजर आ रहा है, या कोई और नाम से लिस्ट में नाम है? देखिए, क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा, ऐसे में यहाँ एक ये बातचीत में कमी जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आंध्रा पुलिस जो है उससे हमारा सीधा कोई कांटेक्ट नहीं होता, भाषा की एक समस्या है ही यहाँ पर। यही वजह है कि खबरें कुछ देरी से बाहर निकल रही है। अगर यही ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में कहीं चलाया जाता तो वहाँ हमारे सूत्र काफ़ी हद तक बेहतर काम करते हैं। तो फिलहाल क्योंकि पूरा ऑपरेशन आंध्रा में चल रहा है, यहाँ बातचीत करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखिए, उस जगह को ढूंढना जहाँ ये पूरा इनकाउंटर हुआ, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। हम कल से उस जगह को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जगह नहीं मिल रही। क्योंकि जब गांव वालों से हम पूछते हैं कि यहाँ एक इनकाउंटर हुआ था क्या, तो वो इस बारे में कुछ भी कहने से बचते दिख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई थी। यही वजह है कि यहाँ के ग्रामीण भी जो हैं
वो भी नक्सलवाद का नाम सुनकर तुरंत किनारा कर लेते हैं। यहाँ के लोग किसी भी तरह से अपने आप को किसी भी नक्सल घटना से कनेक्टेड दिखाना नहीं चाहते। यही वजह है कि उस इलाके तक पहुँचना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अगर कोई इनकाउंटर होता है तो पुलिस द्वारा बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, सभी पत्रकारों को बुलाया जाता है। कल देश का सबसे कुख्यात नक्सली हिड़मा मारा गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। पुलिस द्वारा एक छोटी सी बाइट जारी कर दी गई, आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा, सीताराम अलूरी जिले के एसपी द्वारा और वहाँ के एडीजी इंटेलिजेंस द्वारा, और इसके बाद ना अब तक हिड़मा की बॉडी शो की गई, ना ही किसी तरह का बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। तो आंध्रा की पुलिस का काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। यहाँ की पुलिस नक्सलवाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त है और वो इस तरह की पॉलिसी अपनाती है कि यहाँ के पत्रकार और यहाँ की जनता किसी भी तरह से अपने आप को नक्सलवाद से जुड़ा हुआ दिखाना नहीं चाहते। यही वजह है कि यहाँ से खबरें कुछ और देरी से बाहर निकलती है। ठीक है संजय, लेकिन फिलहाल कोई बात कुछ नाम नहीं, सामने आए हैं। आप आंध्र देवजी प्रदेश का में नाम, मौजूद हैं। क्योंकि दर्शकों, विस्तार न्यूज आंध्र प्रदेश में इस वक्त है। नक्सली मुठभेड़ सबसे बड़ी आंध्र प्रदेश में हुई, जिसमें कल हिडमा मारा गया। आज देवजी के मारे जाने की खबरें मिल रही हैं सूत्रों के मुताबिक। तो आप देखिए कि आपका अपना चैनल आपके लिए पुष्ट खबर लाने के लिए आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया है, और जो हमारे सहयोगी हैं संजय, वो उस मुठभेड़ वाली जगह के बिल्कुल नजदीक हैं, और कोशिश संजय लगातार कर रहे हैं कि आपको एक एक जानकारी देते रहें। रवि, खबर ये आई कि 30 नवंबर का टारगेट था और उससे पहले ये बड़े टारगेट अचीव किए गए हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है, इसीलिए मैं बता रहा हूं बार बार, क्योंकि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आने वाले रवि, हैं। मैं रोक रहा हूं 28 नवंबर को आपको, मैं रोक रहा हूं आपको। छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीएम अवस्थी जी, बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज में। देवजी के मारे जाने की खबर मिल रही है सर, आपके पास कोई सूचना आई? खबर आ रही है, लेकिन अभी उनके कंफर्म होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो एडीजी इंटेलिजेंस है, कल उन्होंने जारी किया था जी। तो मारे जाने की खबर तो है, लेकिन जो आइडेंटिटी है उसको कंफर्म करना जरूरी है, तो उनका इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह ऑपरेशंस चल रहे थे, तो ये संभव है कि बाकी सारे जो नक्सली मारे गए हों, इसके साथ साथ आज भी कुछ लोग जो मारे गए उसमें देवा वगैरह हों, पर इसका वेट करना चाहिए जी। वेट इसलिए हम पुष्ट खबर नहीं चला रहे, हम दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं लगातार कि ये सूत्रों के मुताबिक खबर है, और ये खबर है, अभी पुष्ट खबर नहीं है। लेकिन अगर देवजी मारा गया है, इस खबर में सच्चाई है, तो डीएम अवस्थी जी मुझे बताइए, आप दर्शकों को कैसे बताएंगे कि ये देवजी कौन था जिस पर 6 करोड़ का इनाम की खबर है? नहीं, वो ये जो मुझे एक खबर अभी आंध्र प्रदेश से जो आ रही है, उसमें एक टेक शंकर है और सरिता है और सुरेश है, लोकेश है और शानू है, अनीता है, ऐसे कमी है। इसमें देवा की तो खबर नहीं है जी, जहां तक जो मुझे जानकारी अभी मिल रही है जी। यही लिस्ट हमारे पास भी आई है। 4 पुरुष और 3 महिलाओं के शव इसमें बरामद हुए हैं जी अभी तक, पर थोड़ा कंफर्म होना चाहिए जी। नहीं, अगर कंफर्म होता है उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सर, लेकिन मैं आपसे देवजी के बारे में समझना चाहता हूं कि देवजी कितना बड़ा नक्सली था, और देवजी अगर मारा गया है, खबर पुष्ट होती है, तो कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाए? क्या नक्सलवाद खत्म हो जाएगा इसके बाद, माना जाएगा? देखिए, अभी जो पिछले दिनों जब बसवा राजू के मरने के बाद ये खबर चल रही थी कि देवजी को शायद जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा और वो बसवा राजू और गणपति की जगह अब वो लेगा, इसकी बात की कंफर्मेशन जरूर नहीं हुई थी, लेकिन ये खबर पूरी तरह से थी कि देवजी काफी सीनियर कमांडर हैं, और वो उनको जब जनरल सेक्रेटरी बात बनाने के बाद नक्सलियों के द्वारा चल रही थी, तो ये मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कैडर था। और अगर वो मारे गए हैं तो फिर तो अभी तो फिर कोई है भी नहीं जिसको जनरल सेक्रेटरी या कुछ और बना सके वो, तो ये तो बड़ी घटना है। अगर सच में सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि नक्सलवाद के खात्मे की खबर है जी। और खबर यह भी आ रही है सर कि हिडमा जहां मारा गया था, उसी जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। 7 नक्सली, जिसकी लिस्ट आपके पास है, वो लिस्ट हम भी बता रहे थे, जो 7 नक्सली मारे गए हैं, और हिडमा के 50 नक्सली जो सहयोगी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये कल एडीजी इंटेलिजेंस जो आंध्र प्रदेश के थे वो बता रहे थे, तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया हुआ था
इन इंफॉर्मेशन के आधार पे कुछ लोगों को कृष्णा जिले में पकड़ा गया था। कृष्णा जिला जो काफी दूर है अपने बॉर्डर से, और उसके बाद उस खबर के आधार पे उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाया जिसमें ये हिडमा और इनके साथी मारे गए। हो सकता है कि ये देव जी हिडमा सब एक साथ रहे हों और ये ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में अब ये इनकी भी खबर मिल रही है। संभव है कि ये बात भी सही है कि 2-4 लोग तो नहीं होंगे, जब भी ऑपरेशन चलेगा तो काफी सारे लोग होंगे, तो वो भी मारे जा सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे और पूछूंगा मैं कि हिडमा जितना बड़ा पोस्टर बॉय नक्सलियों का बड़ा नाम, वो कल मारा गया। आंध्र प्रदेश में इसको लेकर बहुत ज्यादा हलचल महसूस नहीं की गई। आज देवजी के मारे जाने की खबर मिल रही है। यही घटना अगर छत्तीसगढ़ में होती या किसी दूसरे राज्य तेलंगाना उड़ीसा में तो ये मामला बहुत बड़ा बनता। आंध्र प्रदेश में क्या ये मामला बहुत सामान्य लिया जा रहा है, ऐसा लग सकता है क्या? देखिए, जहां तक हिडमा का सवाल है, वो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा नाम था क्योंकि वो हमारे यहाँ काफी एक्टिव था और उसका एक आतंक था। बहुत सारी जो बड़ी घटनाएं थी वो हिडमा ने यहाँ पे कारित की, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में। आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की घटना और रहने वाला भी वो हमारे यहाँ का था। घटनाएं आंध्र प्रदेश में करने की सूचना उसकी नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ ऑपरेशन उसका सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा ही रहा है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश में ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं रही होगी। लेकिन अगर देवजी मारे जाते हैं तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी वो खबर महत्वपूर्ण रहेगी। जी, एक और खबर आई है सर। आज सोनू दारा ने अपील की है नक्सलियों से और कहा है कि हथियार छोड़िए, हथियार पकड़कर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। वक्त बदल गया है, देश बदल गया है, नीतियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। ये बदलाव नक्सली आप जब महसूस कर रहे हैं, इस बदलाव को आप भी समझ रहे होंगे कि नए प्लेटफॉर्म पर नए विचारधारा के साथ जब एक्शन लिया जा रहा है तो उस बदलाव का असर हो रहा है। जो हथियार छोड़ दे रहे हैं वो सौभाग्यशाली खुद को मान रहे हैं, जो जिद में अड़े हुए हैं वो गोली खा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। बहुत लंबे समय से ये बात कही जा रही है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब हथियार छोड़िए और आत्मसमर्पण करिए। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। तो जो मान नहीं रहे हैं तो ये तो तय ही था कि ये जब ऑपरेशंस इतने बड़े बड़े चल रहे हैं और जिस तरह से मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, उनका जनरल सेक्रेटरी मारा जा चुका है बसवा राजू, तो अब संभावनाएं कहाँ है इन लोगों के लिए। और हिडमा भी मारा गया, तो अब छत्तीसगढ़ में क्या, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, कहीं भी जाएंगे वहां सभी जगह इनको इसी प्रकार का सामना करना पड़ेगा। बेहतर है कि वो सरेंडर करें। जी, और सर ये जो ऑपरेशन पूरे किए जाते हैं, ये ऑपरेशन कैसे तैयार किए जाते हैं? क्योंकि फोर्स वही है और ताकत वही है, लेकिन अब इसका रिजल्ट मिल रहा है, तो क्या डिफरेंसेस हैं? डिफरेंस ये है कि पहले की जो परिस्थितियां थी उस समय हमारा प्रेजेंस था, जो डोमिनेंस था वो जंगल में कम था। पिछले 3-4 सालों में या पिछले 10 साल को अगर हम जोड़ते हैं, 2016 से लेके और अभी 25 तक, 26 आने वाला है, इस दौरान छत्तीसगढ़ में अगर हम लें तो हमारे 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के बस्तर के एरिया में कम से कम 200 के ऊपर कैंप लगाए गए जो कि अंदर थे, जो जंगल में थे और जो उनका डोमिनेंट एरिया था जहां नक्सली थे, उस जगह पर कैंप लग जाने से ऑपरेशन करना आसान हो गया और इनको भागना पड़ा जगह छोड़ के। ये इधर उधर जहाँ पे आराम से रहते थे वहां फोर्स के नजदीक में पहुंचने से बराबर ऑपरेशंस हुए। और साथ में दूसरी चीज ये है कि जो पॉलिटिकल विल है गवर्नमेंट की, उसने ये बात को, जो भारत सरकार की जो पॉलिटिकल विल है, पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो उन्होंने एक डेडलाइन स्थापित की कि मार्च 26 को खत्म करना है। तो इसमें आईबी, स्टेट इंटेलिजेंस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, स्टेट पुलिस, डीआरजी सब लगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सबका एक ही लक्ष्य है कि मारना। ये पहले नहीं था। इस समय जिस मिशन के साथ काम हो रहा है उसके रिजल्ट आ रहा है। जी, और सर एक और रिएक्शन आपका चाहूंगा एक सवाल पे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि सरकार लीडिंग पोजीशन पे है, सरकार की विल पावर जैसा जिक्र आपने भी किया। सरकार फिर भी हाथ जोड़कर नक्सलियों से कह रही है विनम्रता के साथ कि आप हथियार छोड़िए, मुख्य धारा में शामिल हुइए। जो नक्सलाइट एरिया नहीं है, दूसरे मैदानी क्षेत्रों में जैसे मध्य प्रदेश में या दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि जब सरकार इतनी सक्षम है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, फिर सरकार इतनी विनम्र क्यों बन जाती है? नहीं, देखिए, विनम्रता की बात नहीं है। लोकतंत्र में सरकार, ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। जो लोग हैं वो नक्सली भी हमारे ही लोग थे जो कि उस विचारधारा से जुड़ गए और खून खराबे में लग गए। तो सरकार की एक समर्पण पॉलिसी होना कि जो लोग अभी इस हथियार से उब गए हों वो आ जाएं, ये एकदम सही कदम है। सरकार कोई कमजोर नहीं है।
कमजोर होती तो आत्मसमर्पण भी नहीं होते, एनकाउंटर भी नहीं होते। लेकिन उनको ये रास्ता दिया जा रहा है कि यदि आप बचना चाहते हो, जान बचाना चाहते हैं तो आ जाएं। अब आपके संघर्ष की राह कहीं नहीं जाती, इसलिए ये अपील की जा रही है। उसमें कोई सरकार की कमजोरी होने की कोई बात ही नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डीएम अवस्थी जी, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच।